नमस्कार मित्र, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जिस खास मकसद से मैं आपसे रूबरू हूं वो न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि खास करके हमारे देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज मैं उस विषय में आपसे बात करना के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, जिस विषय को लेकर के अभी खास करके कांग्रेस बहुत उद्वेलित है और कांग्रेस के साथ उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, ये पार्टियां भी कांग्रेस के साथ सुर में सुर और ताल में ताल मिला रही है। हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपने भी देखा ना, एसआईआर का जब विरोध कांग्रेस करना शुरू किया और लगा कि जैसा कि कांग्रेस कह रहा था कि गली गली का आंदोलन बनेगा एसआईआर, लेकिन टाई टाई फुस हो गया। यहां तक कि सहयोगी पार्टियों को भी ये आंदोलन स्वीकार नहीं हुआ। आपने देखा कि बिहार में राजद उससे अलग हो गया, तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब उस आंदोलन से अलग हो गए, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी उनके सहयोगी पार्टियां अलग हो गई। अब इन्होंने जी राम जी, अभी जो भीबी जी राम जी एक योजना को प्यूरिफाई किया गया है, मनरेगा योजना को, इसको लेकर के कांग्रेस को आपत्ति है। और जैसा कि अभी उन लोगों ने कहा है कि 5 जनवरी को, आने वाले 5 जनवरी को नए साल में वो व्यापक आंदोलन इसमें करेंगे। और जी राम जी योजना को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां और तरह तरह के अफवाह कांग्रेस फैला रही है लगातार। तो जी राम जी योजना क्या है, इसको समझना हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है मित्र। सबसे पहले जो आरोप है कांग्रेस का कि इससे पूज्य बापू महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया है। दूसरा ये आरोप है कि योजना में बहुत फेरबदल कर दिया गया और ये योजना अब मजदूरों के हित की योजना नहीं है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि इसमें राज्य सरकार को भी राशि लगानी पड़ेगी। तो ये 3-4 उनके जो ऑब्जेक्शन है वो है। आज हम समझेंगे कि मनरेगा को जी राम जी योजना क्यों करना जरूरी हुआ और क्या आवश्यकता इसकी पड़ी और कांग्रेस को क्यों दर्द है। दरअसल क्या है कि जिस भी चीज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम आ जाता है, उस सारी योजनाओं में, उस सारी चीजों में कांग्रेस की एक, क्या कहते हैं उसको, खूनी अदावत नहीं होती है, एक विरोध का एक रिश्ता नहीं होता है। तो कांग्रेस का एक विरोध का रिश्ता है कि जिसमें भी भगवान श्री राम का नाम आएगा हम उसका विरोध करेंगे। अब भीबी जी राम जी योजना जो है वो भगवान राम के नाम से नहीं है, लेकिन संजोग ऐसा है कि चूंकि ये देश श्री राम का है तो कांग्रेस वालों ने निकाल लिया और हम उसकी शाबाशी दे रहे हैं। भाई, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह से निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि जितनी इस योजना की का प्रचार प्रसार सरकार करती, ये काम अब हमारे राहुल बाबा ने उठा लिया है और इसको लेकर के हमें खुशी है कि भाई चलो, हम जो प्रचार प्रसार में जो खर्च करते वो आप कर दे रहे हो। आखिर जनता जानना चाह रही है कि भीबी राम जी योजना क्या है और उसमें बापू का नाम हटाया गया या नहीं हटाया गया। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन को अगर हम अंग्रेजी में शॉर्ट करेंगे तो भीबी जी राम जी हो जाता है। इसमें भगवान राम तो कन कन में व्याप्त हैं, तो इस योजना में भी कांग्रेस वालों ने भगवान राम का नाम ढूंढ लिया। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
तो ये तो हुई नाम की बात। अब वो कहते हैं कि भाई इसमें महात्मा गांधी का नाम था, आपने हटा दिया। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की याद आप कांग्रेसियों को कब आई? ये योजना 1960 से चल रही है। मैं आपको बता दूं, देश आजादी के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए नेहरू जी ने योजना की शुरुआत की थी कि भाई ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग कैसे सुदृढ़ हो, उसका कैसे भरण पोषण हो, उसको मजदूरी कैसे दिया जाए और पलायन कैसे रुके। इसकी सोच हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की थी और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो उस समय जो ये योजना की शुरुआत हुई, उस योजना का नाम था ग्रामीण श्रम बल कार्यक्रम। याद रखिए, 1960 में ग्रामीण श्रम बल कार्यक्रम योजना का नाम था। और 1971 आते आते आने की 10 वर्षों के बाद योजना का नाम कांग्रेस ने बदल दिया और उस योजना का नाम कर दिया उन्होंने ग्रामीण रोजगार के लिए कैश स्कीम। जी हाँ, ग्रामीण रोजगार के लिए कैश स्कीम उन्होंने 1960 के 10 साल बाद 1971 में कर दिया। उस समय भाजपा नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, भाजपा का उदय भी नहीं हुआ था, भाजपा पार्टी बनी भी नहीं थी। 1971 के बाद 1980 में उस योजना का नाम फिर बदलाता है और फिर योजना का नाम रखा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उस योजना का नाम फिर बदला जाता है, खास करके महाराष्ट्र में बदला जाता है और फिर देश में भी, कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो 1990 तक कांग्रेसियों को योजना के नाम पे महात्मा गांधी जी का नाम याद नहीं आया। उस समय तक महात्मा गांधी जी नहीं जुटे। 1993 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी बनते हैं, तो उन्होंने उस योजना का नाम बदल करके अपने दादा के नाम से जवाहर रोजगार योजना कर दिया। हमारे जो पुराने लोग हुए उनको याद होगा, जवाहर रोजगार योजना प्रखंडों में बड़ा चलता था और लोग उस योजना से ग्रामीणों में काम होते थे ग्रामीण स्तर पे। तो जवाहर रोजगार योजना हो गया 1993 में। तो उस समय भी कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू जी की याद आई, लेकिन महात्मा गांधी जी की का नाम याद नहीं आया। उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप देख रहे हैं, थैंक यू। और 1993 के बाद मित्र इस योजना का नाम बदल करके कर दिया जाता है 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा दिया जाता है। उस समय भी कोई तकलीफ नहीं हुई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गया 1999 में। 2005 तक ये योजना चली। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना का नाम फिर बदला और उन्होंने रख दिया नरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा योजना। तो 2005 में सोनिया गांधी जी की सलाह से नरेगा नाम बदला गया, जैसा कि कांग्रेसी लोग बताते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग उस समय भी महात्मा गांधी जी को याद नहीं किए, उस समय भी आदरणीय बापू को इन्होंने याद नहीं किया और बापूजी का नाम नहीं जोड़ा गया। लेकिन 2009 में मनमोहन सिंह जी की ही सरकार थी, दूसरी पारी थी मनमोहन जी की, तो उन्होंने इसमें आदरणीय बापू का नाम जोड़ा और कर दिया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो महात्मा गांधी का नाम 2009 में उन्होंने जोड़ा। आने की देश आजादी के बाद 2009 में 1947 से में देश आजाद हुआ, उसके 62 वर्षों के बाद उन्हें गांधी जी की याद आई और गांधी जी का नाम उन्होंने जोड़ करके मनरेगा योजना बनाई। अब आप जानते हैं मित्र, ये तो हुआ नाम का चक्कर। नाम का थोड़ा और विस्तार कर ले हम लोग तो आप देखेंगे कि देश में तकरीबन 27 योजनाएं ऐसी हैं जो राजीव गांधी जी के नाम से चलती है और 25 योजनाएं ऐसी है जो इंदिरा गांधी जी के नाम से चलती है। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन लंबे साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को बापू की याद नहीं आई। आप संस्थानों का भी नाम ले लीजिए,
आपको जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से मिलेंगे, इंदिरा गांधी जी के नाम से मिलेंगे, राजीव गांधी जी के नाम से मिलेंगे, गली मोहल्लों का नाम मिलेगा, लेकिन बापू की याद नहीं आएगी। आप देख लिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी किशोर बालक सशक्तिकरण योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना। नाम गिनाना चालू करूंगा तो थक जाऊंगा मैं। इतने नामों से लोगों ने राजीव गांधी और क्या कहते हैं इंदिरा गांधी जी के नाम से योजनाएं चलाई, लेकिन इन लोग का पेट नहीं भरा। मैं कहता हूं कि आदरणीय मोदी जी अगर मनरेगा से नाम बदले हैं तो अपना नाम तो नहीं जोड़ दिए। बहुत अच्छा संजय जी, मिथिलेश जी भी बहुत अच्छी बात। तो ये तो हुआ नाम की जानकारी कि नाम के लिए जो बवेला कांग्रेस कर रही है और जो भ्रम देश में फैलाना चाह रही है, मैं उसके लिए इतना विस्तार से आपके पास ये चीजों को बताया। अब योजना में क्या बदलाव हुआ है, अब इस विषय में थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी साझा कर रहा हूं। आप नाम के बारे में तो समझ गए कि कांग्रेस को नाम का दर्द फिजूल का है। उन्होंने खुद कभी गांधी का नाम लगाया नहीं, बापू को कभी उन्होंने कभी पूजा नहीं, बापू के सिद्धांतों के बापू के संकल्पों के खिलाफ चला, और अब उन्हें प्रपंच फैलाने को लेकर के बापू के नाम का सहारा वो राजनीति में ले रहे हैं। दरअसल क्या है ना मित्र कि कांग्रेस को विरोध करने की आदत सी हो गई, और करे भी क्या भाई, विपक्ष है, मैं विरोध करने का स्वागत करता हूं, लेकिन सकारात्मक विरोध करें। वो विरोध करें जिससे चीजों में सुधार आवे। विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करेंगे तो देश ऐसे भी आपको नकार चुका है, और रही सही भी लुटिया आप अपना ना डुबोले। मैं एक बात कहता हूं मित्र, आप जानना चाहेंगे कि भाई ठीक ठाक तो चल रहा था मनरेगा, बदलाव करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर आदरणीय मोदी जी ने या एनडीए सरकार ने इसका बदलाव क्यों कर दिया? काहे बदलाव कर दिए? ठीक है चल रही थी। तो मैं कहता हूं मित्र कि देखिए, बदलाव जो है वो प्राकृतिक का नियम है। अगर बहता हुआ पानी रुक जाए तो उसमें दुर्गंध आने लगती है मित्र। बदलाव तो होते ही रहना चाहिए समय समय पे। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आप खुद को खो देंगे, अपना अस्तित्व खो देंगे। इसलिए बदलाव नियति है, बदलाव विकास का मार्ग है। इसलिए चीजों को बदलाव परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार व्यक्ति को करते रहना चाहिए, और सरकार को भी करते रहना चाहिए। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं मित्र, थोड़ा सा याद आपको दिलाते हैं। हमारे जो बड़े वृद्ध लोग होंगे वो जरूर याद रखे होंगे, और आप भी इतिहास का ज्ञान रखते हैं, आपको भी मालूम होगा। हमारे देश में जब कांग्रेस की सत्ता थी, आदरणीय नेहरू जी के पीरियड में श्वेत क्रांति चली थी। क्यों चली थी श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति इसलिए चली थी मित्र कि अपने देश में दूध का उत्पादन बहुत कम हो रहा था उस समय। तो श्वेत क्रांति चला करके दूध के उत्पादन को सरकार ने देश में बढ़ाई। बहुत अच्छा कार्य था, बहुत अच्छी बात थी। कुछ दिनों के बाद हमारे यहां हरित क्रांति चली। आप कहेंगे हरित क्रांति क्यों चली? तो हमारे देश में अन्न की बहुलता उतनी नहीं थी, अन्न की कमी थी, तो उसकी बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति चलाई गई। तो आज की परिस्थिति में आप देखेंगे मित्र, तो आप जब आप देश की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो ना हरित क्रांति की आवश्यकता है, ना श्वेत क्रांति की अवस्था है। और इसीलिए ये दोनों क्रांति अब देश में बंद हो गई। ना हरित क्रांति चल रही है, ना श्वेत क्रांति चल रही, इसलिए कि हमने खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन गए हम, और दूध उत्पादन में भी देश आत्मनिर्भर बन गया। और आत्मनिर्भर ही नहीं, मतलब विश्व के 2-3 पायदान में हमारा देश भी है। तो ना अब दूध उत्पादन की आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा जोर खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता में क्रांति चलाने की आवश्यकता है, इसलिए कि वो हो रहा है। तो ना अब श्वेत क्रांति है, ना हरित क्रांति है, बदल गई परिस्थितियां। तो इसी तरह से आज जो वर्तमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, वो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है।
ये सरकार 2047 में अपने देश को विकास के पैमाने में सर्वोच्च स्थान पे ले जाना चाहते हैं। अब विकास के पैमाने में जब आप सर्वोच्च स्थान में जाना चाहता है कोई देश, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी ग्रामीण परिदृश्य को सुदृढ़ करें। और चूंकि भारत हमारा गांव का देश कहलाता है, तो यहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो उसे सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। अब जो वर्तमान मनरेगा चल रहा था मित्र, या जो नरेगा चल रहा था मित्र, आप सभी जानते हैं, हम सभी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, तो आपने देखा उस योजना का नाम मैंने रखा था कि खोदो और भर दो, यानी कि गड्ढा खुदाया और फिर उसकी भराई हो गई, बस योजना कंप्लीट। आप जानते हैं कि इस योजना में कितनी खामियां थी। हालांकि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं बहुत सुधार हुआ है, बावजूद आप जानते हैं कि एक एक व्यक्ति के पास 100 50 जॉब कार्ड उसके जेब में हुआ करते थे, और एक एक व्यक्ति 100 मजदूरों का पैसा पोस्ट ऑफिस में जाता था, फॉल्स अंगूठे लगाते थे और पैसा निकल जाता था। ये था नरेगा, आपको याद होगा। अभी भी बड़ी खामी है। आप देखेंगे कि वाउचर बिकते हैं, जो उसकी सामग्री की राशि निकलती है तो वाउचरों पे निकलती है, और जो वाउचर देने वाले विक्रेता होते हैं, आप देखेंगे कि उसका ना कहीं ऑफिस होता है और ना ही कोई गोदाम होता है, बस वाउचर बिक रहा है और सब में कमीशन का खेल जारी है। बीडीओ से लेकर के, रोजगार सेवक से लेकर के बीपीओ और ऊपर के पदाधिकारी तक सिर्फ और सिर्फ कमीशन। कार्य जब आप खोजने के लिए निकलेंगे कि अरबों रुपया खर्च हुआ देश का मनरेगा को लेकर के, तो भाई कार्य कुछ दिखना चाहिए ना। आप पूरा थक जाएंगे गांव में घूम घूम करके, आपको मनरेगा का कोई कार्य दिखेगा नहीं। क्यों भाई? इसलिए नहीं दिखेगा कि मैंने बताया ना, खोदो और भर दो, यही तो था योजना। कोई विकास का काम, कोई चीज धरातल पे उतरती नहीं थी उस योजना में। इतना लूप पॉइंट था, इतनी सुराख थे कि कुछ उतरता नहीं था और सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। अब मोदी जी ने उसमें व्यापक बदलाव करके जो भीवी जी राम जी योजना किए हैं नामकरण, इसमें व्यापक बदलाव है। सबसे पहली बात है, दर्द क्यों हो रहा है लोगों को। अब आपको आवश्यक रूप से काम करना पड़ेगा, और जो काम करेंगे वही मजदूर कहलाएंगे। अभी तो मैं देखता हूं कि बड़े बड़े ठेकेदार भी, तो चीजें खत्म हो जाने वाली है मित्र। अब आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति बनानी होगी, और बायोमेट्रिक उपस्थिति बना करके ही आपकी हाजिरी बनेगी और आपको जो आपका मेहनतनामा है वो मिलेगा। तो अब फॉल्स नहीं चलेगा, अब फॉल्स वाउचर नहीं चलेंगे। दूसरी बात है कि इस योजना में बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया है। सबसे पहली बात तो कि योजना 100 दिनों की कांग्रेस ने शुरू की थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको 125 दिन कर दिया। सबसे बड़ी बात कि अब 365 दिन में 125 दिन इस योजना के तहत काम देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मजदूरों को देना पड़ेगा, एकदम गारंटी है ये। और नहीं देंगे आप तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा, जो पहले जो नियम था उसको और सख्ती से लागू किया गया है। दूसरी बात, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि आप जानते हैं, मैंने कई बार कहा कि ये ग्रामीण परिवेश है हमारा, और ग्रामीण परिवेश के लिए ही ये योजना है। तो खेती बाड़ी के दिनों में जब बुआई होती थी और जब कटाई होती थी खेतों में, तो बुआई और कटाई के दिन में बड़ा मुश्किल होता था कि मजदूर खेतों में काम करे कि मनरेगा का काम करे। और इसके चलते पदाधिकारी भी परेशान रहते थे, क्योंकि वो मनरेगा का जो उसका लिमिट था, जो उसको दिया जाता था टारगेट, वो पूरा नहीं कर पाते थे। इस नई स्कीम में ये बदलाव हुआ है कि वो 60 दिन बुआई और कटाई का दिन में भीवी जी राम जी योजना नहीं चलेगी। उस दिन 60 दिन मजदूर खेतों में काम करेंगे और 125 दिन वो भीवी जी राम जी योजना में काम करेंगे। विपक्ष यहां तक भ्रम फैला रहा है कि भाई 60 दिन तो माइनस कर दिया 125 करके, माइनस नहीं हुआ है। 125 रहेंगे और साथ में 60 दिन भी रहेंगे, यानी 185 दिन की योजना हो गई है। आप ऐसे माने।
कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि 125 कर दिया और उधर 60 माइनस कर दिया। 60 माइनस नहीं किए, 60 ये कहे कि पदाधिकारियों को भी दिक्कत नहीं हो अपनी टारगेट पूरा करने में, और किसानों को भी दिक्कत ना हो कि बुआई और कटाई में उसको मजदूर ना मिले। इसलिए बुआई और कटाई के समय में इस योजना को ड्रॉप कर दिया गया है और बाकी दिनों में 125 दिन योजना चलेगी, मतलब रोजगार मिलेगा। नहीं अगर रोजगार मिल पाता है, नहीं दे पाते हैं सरकार उसको, तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। दूसरी बात, प्रत्येक सप्ताह जो मेहनतनामा है मजदूर का, वो उसके खाते में डायरेक्ट जाएगा। कहीं कोई अब बिचौलिया का काम नहीं होना है, डायरेक्ट उसके खाते में सप्ताह दिन के अंदर वो राशि जानी ही जानी है। तो आप समझिए कि कैसा सुधार है। दूसरी बात है, इस योजना में कुछ चीजों को और जोड़ दिया गया है, आजीविका को जोड़ दिया गया है। इसमें क्या लाभ होगा? इसमें लाभ ये होगा कि अब इस योजना से सड़कों की कनेक्टिविटी को भी सुधारा जाएगा, जो कि पहले नहीं था। दूसरी बात है कि भंडारण के लिए जो किसानों को दिक्कत होती है गांव घर में, इस योजना के पैसे से, इस योजना की राशि से आप भंडारण की व्यवस्था भी गांव घर में कर सकते हैं, जो अनाज आप उत्पादन करते हैं। और भंडारण के बाद जब आप बाजार जाते हैं तो बाजार के लिए आपको कनेक्टिविटी भी, यानी कि सड़कों का निर्माण भी इस योजना के तहत होगा। दूसरी बात कि इस योजना आपदा प्रबंधन में भी ये योजना काम आएगी कि मान लीजिए कोई वज्रपात हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, उस समय भी इस योजना की राशि उसमें व्यय हो सकती है, व्यय की जा सकती है। ये अधिकारी और राज्य सरकार के समन्वय से होगा। तो जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अब ये योजना केंद्र के डायरेक्शन से चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र का डायरेक्शन तो रहेगा, लेकिन ग्राम सभा योजनाओं का चयन करेगी जैसा कि पहले होता था, और राज्य सरकार भी इसमें अपनी भूमिका निभाएगी। और कुछ लोगों का ये तर्क था, अभी कल मैं डिबेट में बैठा था तो हमारे जेएलकेएम के भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाई कह रहे थे कि मेहनतनामा बढ़ा देना चाहिए। तो इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी छूट है। अगर राज्य सरकार चाहे तो मजदूरों का वेतन, मेहनतनामा वो बढ़ा सकती है। ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। अगर राज्य सरकार 400 रुपया वेतन देगी तो केंद्र उसमें 600 रुपया और मिलाएगी, यानी कि 1000 हो जाएगी। अगर राज्य सरकार चाहती है कि हमारे मजदूरों का वेतन जो मेहनतनामा है प्रत्येक दिन का वो 1000 हो, तो कर सकती है। आप 400 दीजिए, 600 केंद्र देगी। इसीलिए ये 60-40 रेशियो पे ये योजना की अब बदलाव किया गया है। राज्य सरकार कहती है कि इसमें हमें एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार नहीं, मतलब विपक्षी पार्टियों वाली सरकार। तो भाई आपकी जवाबदेही तो तय होगी ना। आप जब जवाबदेही नहीं लेंगे तो योजना कैसे सफल होगा? ये तो वही हो गया कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, जो इससे पहले हो रहा था कि केंद्र पैसे अरबों खरबों भेज रही है और आप पैसों को लुटा रहे हैं। और इसी के चलते मनरेगा में कई घोटाले भी सामने आए, अरबों खरबों रुपयों का घोटाला। तो अब आपका भी जिम्मेवारी है कि आप भी योजना की निगरानी करें, योजना को देखें, और जो योजना आपके राज्य के लिए लाभप्रद है, फायदेमंद है, उन योजनाओं को आप अपने राज्य में चलाएं। आप जितना खर्च करेंगे उसका 60% केंद्र सरकार आपको देगी। मान लीजिए आप योजना में 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 60 रुपया केंद्र सरकार देगी, 40 रुपया आपको लगाना पड़ेगा। अब इस 40 रुपया को लगाने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपके राज्य का विकास इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे निर्भर करता है। तो आपको भी अपने राज्य के लिए सोचना चाहिए, आपके राज्य के लिए और क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको करानी चाहिए। ये नहीं कि खाली आप आलोचना में राजनीति व्यतीत कर दें और राज्य पीछे आ जाए। मैं आपको बताता हूं, चूंकि झारखंड तो खनिज संपदा वाला राज्य है, यहाँ तो और ज्यादा पैसे लगा करके राज्य सरकार केंद्र से और ज्यादा पैसे ले सकती है। तो मैं कह रहा था कि इस योजना से हम विकसित भारत 2047 का संकल्प देखते हैं, और ये योजना भली भांति जमीन पे उतरेगी जब, तो हम एक विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जो छेद थी पहले की योजनाओं में,
उसको बंद करने का प्रयास किया गया है एआई के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, जीपीएस के द्वारा और डिजिटल उपस्थिति वगैरह को करके इस योजना में जो भ्रष्टाचार था कि भाई एक एक व्यक्ति 100 और 50 जॉब कार्ड लेकर के चलते थे और पैसा निकाल लेते थे, और जिसके नाम से जॉब कार्ड रहता था उसको पता भी नहीं चलता था। तो ये चीजें इसमें बंद कर दी गई है। दूसरी बात है कि जो वाउचर का जो खेल होता था कि वाउचर बिक रहे हैं लेकिन दुकान कहीं नहीं है, गोदाम कहीं नहीं है, सिर्फ वाउचर एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है और बेचा जा रहा है, वो चीजें बंद हो जाएगी। इसलिए कुछ लोगों को इन चीजों को लेकर के बहुत तकलीफ है। लेकिन जब हम अपने गांव में जल संचय इत्यादि की बात करते हैं तो ये योजना उसमें एक ऐतिहासिक साबित होगी, ऐतिहासिक बदलाव का द्योतक होगी। इसलिए योजना बहुत उम्दा योजना है और इस योजना को बनाने में हमारे बहुत जो विद्वान देश के हैं वो लगे, और ये योजना मैं समझता हूं कि आजाद भारत का सबसे अनूठी योजना होगी, इसलिए भी कि ये भगवान राम के नाम से योजना है जिसको कांग्रेसियों ने खोजा है। फिर से कांग्रेसियों को धन्यवाद। और मैं बता दूं कि इसमें प्रशासनिक स्तर पे भी चीजें बदली गई है कि पहले होता था कि भाई कर्मियों की भर्ती, उसके प्रशिक्षण, उसके मानदेय और उसके तकनीकी क्षमता की बढ़ोतरी के लिए मात्र 6% राशि ही राज्य सरकारें यूज कर पाती थी। अब इसको बढ़ा करके 9% कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 9% कर दी है कि इसको और बढ़िया से आप करो, कर्मियों को अच्छा वेतन दो, अब अच्छा मानदेय दो, उसका प्रशिक्षण अच्छा करो, उसको तकनीकी रूप से और सक्षम बनाओ ताकि वो योजना को बढ़िया से चला पाए। इसलिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। और इसके लेकर के कांग्रेस का जो भ्रम है, मैं समझता हूं कि वो सारे भ्रम आपके जेहन से साफ हो गए होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें और कोई बात है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मजदूरों का जो मेंडेज है साल भर का 100 से 125 कर दिया गया है, और बुआई और कटाई के दिन में 60 दिन और एक्स्ट्रा कर दिया गया है। बुआई और कटाई में वो खेतों में काम कर सकते हैं, उस समय ना किसानों को परेशानी होगी अपने खेतों में बुआई और कटाई के लिए, और ना ही पदाधिकारियों को दबाव रहेगा मनरेगा योजना उस समय चलाने के लिए। तो और मजदूरों को भी एक लाभ हुआ कि 125 से दिन आप इधर भीवी राम जी में आप काम कर सकते हैं और 60 दिन आपको बुआई और कटाई में ना कि 185 दिन हो गया। तो तकरीबन जो मेंडेज था कांग्रेस के पीरियड वाली योजना में उसको डबल कर दिया गया है। दूसरी बात है कि इसमें जवाबदेही और बुनियादी ढांचे में परिणाम क्या हुआ, योजना का क्या चीजें बनी, ये भी अब इसमें सुनिश्चित किया गया है कि चीजें अब दिखनी चाहिए जो पैसा खर्च हो रहा है। और पर्यावरण अनुकूलता वाली भी चीज इसमें कर दी गई है, यानी कि आधुनिक कर दिया गया है, इसको जवाबदेह कर दिया गया है। इस योजना को रोजगार सृजन वाली योजना है ये, और संरचना विकास और जलवायु अनुकूलता वाली योजना हो गई है अब ये, और ये आजीविका मिशन से भी जुड़ गई है। बदलाव सिर्फ यही हुआ है कि पहले केंद्र सरकार 90% राशि देती थी, 10% राशि राज्य लगाती थी। अब है कि हिमालय के तराई में बसे जो राज्य हैं वहां तो वही रहेगा, 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। लेकिन जो सामान्य राज्य हैं जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 60-40 वाली व्यवस्था है। 60% राशि केंद्र देगी और 40% राशि राज्य देगी। अब राज्य पे डिपेंड करता है कि वो केंद्र से कितनी ज्यादा राशि ले सकती है। वो जितनी योजनाओं का चयन करेगी, जितना योजना अपने राज्य में कराना चाहती है, जितनी योजनाओं में वो 40% राशि अपनी खर्च करना चाहती है, उतनी योजनाओं में केंद्र 60% राशि उस राज्य को देगी। दूसरी बात, जो केंद्र शासित राज्य है वहां पे 100% राशि केंद्र देगी, क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करने वाली योजना है, घरेलू आय में वृद्धि करने वाली योजना है, और इससे भूजल स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार, सड़कों में कनेक्टिविटी, मुख्य ग्रामीण ढांचे में विकास और बाजार तक पहुंच, किसानों के लिए भंडारण, बाजार और उत्पादन में भी वृद्धि योजना करेगी। जल संचय और बाढ़ और सूखे जैसे जलवायु परिवर्तनों में भी योजना बहुत लाभदायक साबित होगी, और जलवायु अनुकूलता भी ये योजना लाएगी। और इस योजना में
जो बेरोजगारी भत्ता है वो भी रखा गया है, और जो निगरानी है वो निगरानी बढ़ गई है। निगरानी गांव स्तर से भी होगी, ब्लॉक स्तर से भी होगी, जिला और राज्य स्तर के अलावा केंद्र स्तर से भी योजनाओं की निगरानी होगी, ताकि इसमें भ्रष्टाचार का बू ना आ पाए। इसलिए इसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब कोई ना फॉल्स उपस्थिति बनेगी और ना ही अब फॉल्स वाउचर इसमें चलेंगे। तो इसीलिए मित्रों, इस योजना का स्वागत करें, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप समझाएं कि इस योजना में प्रत्येक 6 माह में जिस तरह से सोशल ऑडिट होता था वो सोशल ऑडिट भी होगा, और जो गलत करेंगे पाए जाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो जो भ्रम कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है उस भ्रम से हम लोग को बाहर निकलने की बात है और लोगों को समझाने की बात है। पंकज जी बोल रहे हैं कि घुसपैठियों का दाल रोटी का जुगाड़ मनरेगा से आराम से चलाया जाता रहा है, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा। और यही दुख कुछ लोगों को है कि भाई अब फ्री का दाल रोटी बंद हो रहा है। तो चलिए हम लोग सभी स्वागत करें। चूंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, दुर्गंध देना स्टार्ट करता है, और बदलाव बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष इसको देखा और उसके बाद इसका बदलाव किए हैं इस योजना में, और हम बापू के संकल्पों के साथ ही योजना को बदलाव किए हैं। कि बापू का संकल्प ग्राम स्वराज्य की स्थापना थी, ग्राम का सशक्तिकरण था, और बापू राम राज्य की परिकल्पना करते थे। इसलिए उस योजना में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी नाम आ गया है। ग्रामीण स्वरोजगार की बात हो गई है, और ग्रामीण सशक्तिकरण और आजीविका की भी बात हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये योजना श्री राम के लिए भी है, ये योजना आदरणीय बापू के लिए भी है, महात्मा गांधी के लिए भी है, ये योजना देश के लिए है, ये योजना कल विकसित भारत की भविष्य के लिए है, ये योजना हम ग्रामीणों के लिए है, ये योजना हम बेरोजगारों के लिए है, ये योजना भारत में एक नया आयाम लिखेगा। इसलिए VV जी राम जी योजना को हम सभी स्वागत करें। जय राम जी की।